बात करेंगे बजट की कि आखिरकार इस बजट से छत्तीसगढ़ को क्या मिला। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया, जिसमें रेल प्रोजेक्ट, एम्स आयुर्वेदिक और टैक्स फाइल जैसे कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इस बीच एमपी और छत्तीसगढ़ को लेकर भी कई घोषणाएं की गई हैं। इन दोनों ही प्रदेशों को क्या कुछ मिला है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने 9वें केंद्रीय बजट में रेल प्रोजेक्ट, एम्स आयुर्वेदिक जैसी तमाम घोषणाएं की। इस बीच वित्त मंत्री ने एमपी को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल से लेकर टियर 2 और टियर 3 शहरों और तीर्थ स्थल को डेवलप करने जैसी घोषणाएं की हैं। यूं तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में मेडिकल इंजीनियरिंग, साइंस कॉलेज और कई बड़े विश्वविद्यालय हैं, लेकिन छात्राओं के रहने के लिए सुरक्षित जगहों की काफी कमी है। खासकर राज्य के आदिवासी इलाकों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित वातावरण न होने के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। अब नई घोषणा के बाद आदिवासी इलाकों की छात्राएं आगे आकर पढ़ाई कर सकेंगी। अब हम ग्राफिक्स से समझ लेते हैं कि वित्त मंत्री ने बजट 2026 में एमपी को क्या सौगात दी है। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे। टियर 2 और टियर 3 शहरों का डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके लिए बजट में 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया। 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेंगे। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर इसमें शामिल होंगे। टियर 2 और टियर 3 शहरों में भोपाल और इंदौर को फायदा मिलेगा। ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर जैसे जिले भी विकसित किए जाएंगे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने इसे देश के विकास का बजट बताया है। साथ ही जगदीश देवड़ा ने विपक्ष पर तंज कसा। ये जो बजट आया, इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकारों के माध्यम से तो 12वां बजट है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा 9वां बजट जो प्रस्तुत किया गया है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के, देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। ऐसे मैं उम्मीद करता हूं वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, जिससे राज्यों को लाभ मिलेगा। विकसित भारत 2047 को समर्पित बजट है। निर्मला सीतारमण जी को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने ध्यान दिया है, जैसे कि गंभीर बीमारियों का सीमा शुल्क जो कम किया है, वो बहुत बड़ा काम गरीब लोगों के लिए किया है। और भी किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए अनेक काम, जैसे 20 राष्ट्रीय जल मार्ग नए शुरू होंगे, ये बहुत बड़ा काम ये भी होगा। और ऐसे अनेक काम उन्होंने सभी क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, आयुर्वेदिक की दृष्टि से हो, सभी दृष्टि से मुझे लगता है कि अभी इस का पूरी तरह से जब अध्ययन होगा, जब सारी बातें सामने आएगी, तो मुझे लगता है जनता के हित की आएगी। विपक्ष कह रहा है कि सर टैक्स स्लैब कम नहीं हुआ, पिछली बार राहत जरूर मिली। विपक्ष तो बौखला रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बजट को देश को भ्रमित करने वाला बताया और एमपी को बजट में कुछ भी नहीं मिलने की बात कही। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जीरो, कुछ नहीं बचा। ठीक है, कुछ नहीं बचा। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से ये बात हुई। मैं मानता हूँ इस बात को कि बहुत 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 मध्य प्रदेश के लिए नुकसान का विषय हुआ। यूजीसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कहा है कि नरेंद्र मोदी को रोजगार देने थे। नरेंद्र मोदी जी को देश में शिक्षा पर बात करनी थी, छात्रों की छात्रवृत्ति पर बात करनी थी। जैसा मैंने अभी एजुकेशन के बजट को इन्हें घटा दिया, इस पर बढ़ाने की बात करनी थी। तो मैं समझता हूं कि न किसान हित में है, न युवाओं के लिए आपने स्टार्टअप को लेके, मध्य प्रदेश को लेके क्या किया, ये बताएं। कोई उसमें कोई बजट नहीं आया। मनरेगा को लेके क्या स्थिति है? मनरेगा में आपने राज्यों पे बोझ डाल दिया, 60-40 कर दिया। क्या प्रदेश के मजदूरों को जो पलायन करते हैं उनको मजदूरी मिलेगी, उसके लिए आपने क्या बजट में प्रावधान किया, वो बताएं इस पर।
बात छत्तीसगढ़ को मिले सौगात की करें तो वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ की भी झोली में विकास का पिटारा खोला है। वित्त मंत्री ने देश के 3 राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल के लिए माइनिंग कॉरिडोर विकसित करने का ऐलान किया है। अब केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ को क्या मिला, इस ग्राफिक से समझ लेते हैं। माइनिंग कॉरिडोर विकसित करने का ऐलान। माइनिंग कॉरिडोर को लेकर बड़ा फोकस किया गया। कॉरिडोर से खनिज परिवहन और लॉजिस्टिक्स मजबूत होंगे। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर से आयरन और बंदरगाह तक तेज पहुंच होगी। 7 खनन समृद्ध जिलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। दंतेवाड़ा, कांकेर, राजनांदगांव इसमें शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर निवेश से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई सपोर्ट से छोटे उद्योगों और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट को भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा की तरफ बढ़ाया एक ऐतिहासिक कदम बताया है। तो वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बजट को 2047 तक देश को विकसित करने वाला बताया है। ये बजट विकसित भारत और सुनहरे भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसके लिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। हर बजट को आप देख सकते हैं। अगर क्रिटिकल मिनरल्स की बात होती है, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात होती है, एआई मिशन की बात होती है, वाटरवेज को आगे बढ़ाने की बात होती है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात होती है, हाई स्पीड रेलवे की बात होती है, तो इस सबसे स्पष्ट होता है कि विकसित भारत की ओर किस तरह से भारत एक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। और कैपेक्स पे जहाँ तक पूंजीगत व्यय है उस पर ऐतिहासिक वृद्धि बजट दर बजट नरेंद्र मोदी जी के पूरे कार्यकाल में देखने को मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस का कहना है कि बजट में न तो कृषि क्षेत्र में और न ही रोजगार के क्षेत्र में और न ही मिडिल क्लास के लिए कुछ मिला है। यही वजह है कि शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा है। प्रतिगामी इसका असर दिखाई दे रहा है बजट का। न कृषि क्षेत्र में, न औद्योगिक क्षेत्र में, न ही रोजगार के क्षेत्र में, न ही मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है बजट में। और यही कारण है कि जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम से गिर गया है। चाहे निफ्टी हो, चाहे दूसरे जो मार्केट हैं वो सब धराशायी हो चुका है। तो ये बेहद निराशाजनक है बजट। मिडिल क्लास के लिए कुछ है इस बजट? इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जो स्लेब है वो जस के तस रखा गया है, उसमें कोई चेंजेस किया नहीं गया, उसमें कोई छूट नहीं मिली है। अब तक की बजट अब ये है कि शराब महंगी हो गई है और मछली सस्ता हो गया है। बस यही बजट में दिखता है, इसमें और कुछ नहीं। पिछले उपलब्धियों को गिनाने से आगे क्या फायदा होगा, बल्कि आने वाला समय में आप उन राज्यों को जो बजट तय होता है कि उस बजट में एक साल के अंदर उन राज्यों को हमको क्या देना चाहिए, वो तो उल्लेख है नहीं। आप पिछला हमने क्या दिया है उसको उल्लेख करके आप भाषण देंगे, आने वाला समय में क्या देंगे उसका कोई प्रावधान है नहीं। हमने कहा कि ये बजट क्षेत्रीय असंतुलन पूरी तरह से है। उन राज्यों को फोकस किया गया है जहां पे आने वाला समय में विधानसभा चुनाव है, और जहां विधानसभा चुनाव नहीं है उन राज्यों को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया है, जहां उस तरह से हमारी छत्तीसगढ़ भी है। बहरहाल सरकार का दावा है कि ये बजट आंकड़ों का जाल नहीं बल्कि एक विजन है। सिर्फ खर्च का लेखा जोखा नहीं बल्कि देश के कर्तव्यों का दस्तावेज है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो बजट को लेकर सरकार विकास के दावे कर रही है, तो वहीं इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। चलिए और ज्यादा जानकारी लेते हैं। जुल्फिकार अली हमारे साथ, तो हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, नजरें बनी हुई थी बजट को लेकर कि आखिरकार इस केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ सामने आता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, लेकिन इस पूरे बजट को ध्यान में रखा जाए और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो क्या निकलकर सामने आया? छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, क्योंकि केंद्रीय बजट आया है और उसमें कई सारी उम्मीदें थी छत्तीसगढ़ के लोगों की।
हालांकि जो केंद्र का बजट होता है वो पूरे देश के लिए होता है, अलग अलग राज्यों के लिए होता है। तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की जो महत्वाकांक्षी योजनाओं का सीधा तौर से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा। जैसे लखपति दीदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ की महिलाओं के सशक्तिकरण में इस बजट का जो लाभ है वो छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिलेगा। सीधे तौर से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो माइनिंग कॉरिडोर का जो डेवलपमेंट होना है उसमें छत्तीसगढ़ शामिल होगा। हालांकि स्पेसिफिक तौर से अगर देखा जाए कि कौन कौन सी बड़ी परियोजनाएं या योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू होनी है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब विभागीय जो बजट का एलोकेशन आएगा। लेकिन मोटा मोटा अगर देखें तो केंद्र सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसका कुछ ना कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ को लेकर हो सकता है। हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं, कुछ युवा उद्यमी हैं, उनसे सीधे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी नज़र में ये बजट कैसा है, क्योंकि हर वर्ग अपने तरीके से बजट के बारे में सोचता है और समझता है और जो उसको मीडिया के जरिए या दूसरे माध्यमों के जरिए जानकारी होती है तो वो अपनी राय रखता है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी एक व्यवसायी हैं और केंद्र का जो बजट आया है उस बजट से एक आम इंसान को, एक छोटे व्यापारियों को क्या फ़ायदा होता नज़र आ रहा है? देखिए, मैं अभी सुबह उठ के अखबार पढ़ के आया हूँ, एक राष्ट्रीय अखबार पढ़ा हूँ। उसमें सीधा हेडलाइन में लिखा हुआ है कि आम आदमी के लिए बजट है ही नहीं, मतलब कुछ विशेष नहीं है आम आदमी के लिए, कोई राहत और कुछ ऐसा जैसा हर साल बजट आता है कुछ ना कुछ मिडिल क्लास के लिए या आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ उसमें पैकेजेस रहते हैं, कुछ चीज़ों में रियायत रहती है। तो वो अखबार में बजट मैंने अभी नहीं देखा है, लेकिन अखबार की हेडलाइन है राष्ट्रीय। आपने पढ़ा होगा तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से कुछ उस पर समझ में आया जो आपको खबरें पढ़ी हैं, जो समझा है? कोई बहुत विशेष कुछ भी नहीं है उसमें छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ का तो डिस्प्ले ही नहीं किया। माइनिंग कॉरिडोर अगर आप बता रहे हैं तो खनिज संसाधन से संपूर्ण है हमारा राज्य और प्लांट लग रहे हैं, तो वो कुछ हो रहा होगा उसका आइडिया नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत विशेष कुछ नहीं है उस बजट में। क्या नाम है आपका? आशीष शुक्ला। आप भी युवा हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे होंगे कि इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? केंद्र का बजट आया है, क्योंकि इससे अगर देखा जाए तो एक साल की देश की दिशा तय होती है कि देश का किस तरफ जाएगा, किस तरफ से विकास होगा। तो युवाओं को हर साल 1 फरवरी को जब बजट पेश होता है तो इंतज़ार रहता है कि क्या कुछ आम लोगों के लिए होगा। बजट बड़ा पेचीदा है, समझ पाना आम इंसान के लिए मुश्किल है। जो मीडिया एनालिसिस करती है और जो रिपोर्ट आती है, इंतज़ार रहता है आम आदमी किसी तरीके से सहूलियत बस उसको समझने का प्रयास करता है। लेकिन इस बार का जो बजट है वो बेहद ही पेचीदा है। आपको समझ में नहीं आया? समझ में बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो युवा वर्ग है, आम जो कह सकते हैं कि आम लोग हैं, उनके लिए बजट नहीं है। बात करें छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में तो जो लखपति दीदी योजना है उनके लिए सी मार्ट खोला जा रहा है कि जो स्वयं सहायता समूह चलता है, अब वो जो बिचौलिए पहले होते थे वो खुद ही अपना जो सामान है वो स्वयं सहायता समूह के द्वारा निर्माण करेंगे और सी मार्ट जो खोलेंगे उसमें बेचेंगे। और जो आपने बताया कि माइनिंग कॉरिडोर बन रहा है उसमें छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो खदानें हैं उसको लेकर उम्मीदों का खरा बजट ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि जो युवा है उससे खुश हो जाए। अब जैसे जो आम लोग हैं, अब उनके बच्चे तो नहीं जाते ना विदेशों में पढ़ने। जैसे एक बजट में ये भी मेंशन किया कि जो पहले टैक्स 5% लगते थे, जो बच्चे विदेश में रहते जिनके पेरेंट्स पैसे भेजते हैं या फिर इलाज के लिए, जो 5% टैक्स लगते थे उसको 2% कर दिया गया। तो अच्छा, एक और विषय आया था कि जैसे इनकम टैक्स रिटर्न का और जिनके पास उन्होंने अपनी आय को शो नहीं किया है, और तो पहले क्या होता था कि इनकम टैक्स उस पर सज़ा भी होती थी उसके लॉ के अनुसार, और अब जो है ना उसको हटा दिया, सिर्फ जुर्माने से चले। तो इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जो भ्रष्टाचार को जो सज़ा होती है, कहीं ना कहीं जो इंसान जब सज़ा तय की जाती है सरकार के द्वारा, जो भी गाइडलाइन है सज़ा के लिए, जब उसको तय की जाती है तो जो पेच लगना चाहिए, सरकार के नियम कानून बन रहा है, सज़ा हो रही है, तो लोगों में डर बनता है। अच्छा, जुर्माना क्या है? लोगों के पास बहुत से काले धन है, लोग जुर्माना दे के निकल जाएंगे। जब सज़ा होगी तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर बैठेगा। और जो ये आपने बताया कि अब थोड़ा सा उनको रियायत दी गई, जो रिटर्न भरते हैं उसको 3 महीने और बढ़ा दिया गया। वो पहले दिसंबर तक होता, अब 3 महीने और बढ़ा दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आम लोगों के लिए बजट बहुत खुशखबरी भरा रहा। बिल्कुल, तमाम दावे हों केंद्र सरकार की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं उनका तो दावा है कि ये बजट जो है विकसित भारत की परिकल्पना में मील का पत्थर साबित होगा। जैसा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा था, स्वर्णिम और सुंदर विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए ये बजट है। और हालांकि विपक्ष जो है वो सीधे तौर से इसे नकार रहा है। आम जन से हमने बात की तो आम जन का ये कहना है कि बजट को वो उसके समझ से परे है। अब जब धीरे धीरे उसके बिल्कुल, यानी कि अपनी राय व्यक्त की जा रही है। जुल्फिकार, आपका जानकारी देने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए शुक्रिया।